नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये झांसी के हम आपको उस मोहल्ले से लेकर चल रहे हैं जिस मोहल्ले का रानी झांसी से नाम जुड़ा हुआ है। दरअसल ये झांसी का बैदराज मोहल्ला है और उसे बैदराज मोहल्ला इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर रानी झांसी के जो वैद्य थे जिनका नाम बैदराज था, वो इसी मोहल्ले में निवास करते थे। उनके लिए रानी झांसी ने एक अलग सी हवेली दी हुई थी। उसी बैदराज जी के नाम पर इस पूरे मोहल्ले का नाम बैदराज हो गया है और यहाँ से हम आपको लेकर चलेंगे लक्ष्मी गेट होते हुए लक्ष्मी तालाब तक। तो ये बैदराज मोहल्ला का बहुत प्राचीन मंदिर भी आप देख रहे होंगे इसको। यहीं से आपको जो मोड़ होते हुए रास्ते हैं, मोड़ वाले रास्ते हैं, वो किस प्रकार से प्राचीन मोहल्ले होते हैं उसको परिलक्षित कर आप देख रहे होंगे कि जो पुराने शहरी इलाके हैं झांसी के, जो शहर के, चाहे वह गोसाईपुरा हो, लक्ष्मी गेट हो, नजाई बाज़ार हो, सागर गेट हो, ये सारे प्राचीन मोहल्ले हैं और इन्हीं मोहल्लों में आपस में एक दूसरे से जोड़ते हुए रास्ते निकलते हैं। और ये आप मुख्य रास्ते पर आप जिसे लक्ष्मी गेट की तरफ जाने वाला रास्ता कहते हैं, वहाँ आ गए हैं। बहुत सारा बदलाव हो गया है इस रास्ते पर और इस बदलाव में अब आप वाहनों की भाग दौड़ भी देखते होंगे। हालांकि एक चीज़ अच्छी हुई है यहाँ पर पिछले कुछ सालों में कि यहाँ इस रास्ते पर जो लगातार जाम की स्थिति रहती थी, वाहन फंस जाते थे, उसको लेकर यातायात विभाग द्वारा जो पहल की गई है, उससे अब इस रास्ते पर जाम बहुत कम लगता है और दुकानों में भी काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एक पुरानी कलारी हुआ करती थी, वह भी ख़त्म हो गई है। इसके अलावा मूक बधिर छात्रों के लिए भी यहीं पर स्कूल है। यहाँ से जो आप अब इस चौराहे पर आ रहे हैं, इस चौराहे पर ही सफ़ेद कलर की जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, यहीं पर एक पुरानी कलारी हुआ करती थी, लेकिन अब उसको कहता है कि ख़त्म होकर वहाँ पर भी बड़ा शोरूम हो गया है। और ठीक सामने आपको नज़र आ रहा है लक्ष्मी गेट। यहाँ पर हनुमान जी का काफ़ी विशाल मंदिर है। झांसी के जो चारों पांचों ओर दरवाजे बनाए गए हैं, सागर गेट, लक्ष्मी गेट, तमाम प्रकार के जो गेट हैं, उन गेटों में एक खासियत है कि यहाँ पर हर गेट के अंदर हनुमान जी की मूर्ति होती है। और इसी गेट से अब आप लक्ष्मी गेट बाहर के इलाके में आ गए हैं और यहाँ से ये रास्ता जो काली मंदिर और लक्ष्मी ताल की तरफ जाता है और एक रास्ता बस स्टैंड की ओर निकल जाता है। तो इस रास्ते पर, जिस रास्ते पर अभी आप चल रहे हैं, ये रास्ता काली मंदिर के लिए जा रहा है। यह भी बहुत प्राचीन इलाका है। अगर आपको याद आता हो तो कुछ दशकों पहले इस इलाके में बहुत ही प्राचीन प्राचीन मकान हुआ करते थे और यहाँ पर जो कुष्ठ आश्रम है, कुष्ठ रोगियों का जो आश्रम है, यहाँ पर मंदिर भी बना हुआ है, वो भी यहीं इसी रास्ते पर है। आगे जब काली मंदिर की तरफ जाते हैं उसके पहले आपको वो नज़र आता है। यहाँ पर कई सारे माली समाज के लोग भी रहते हैं, कुष्ठ समाज के लोग भी रहते हैं और तमाम समाज के लोग यहाँ पर रहते हैं। यहाँ से आप जो झांसी बबीना के जो विधायक हैं, बबीना के राजीव सिंह पारीछा, वो यहाँ पर जो ओम शांति नगर है, ये दिख रहे होंगे सामने, ओम शांति नगर नज़र आ रहा है, यहीं पर वो विधायक रहते हैं। और ये है काली मंदिर का मुख्य दरवाज़ा। हम आपको इस दरवाजे के बगल से होते हुए आगे लेकर चल रहे हैं। यहाँ पर आपको दिखाएंगे जो रामबाग है, जहाँ पर पहलवान पहलवानी करने के लिए आते हैं, कसरत करने के लिए आते हैं, वो भी एक प्राचीन स्थान है, वो दिखाते हैं। ये जो सामने आप दीवार देख रहे हैं और ये सफ़ेद कलर की जो दाईं तरफ के हिस्से में दीवार देख रहे हैं जहाँ पर पेंटिंग है, उसके बगल में ये है रामबाग। बहुत प्राचीन है और यहाँ पर अक्सर आज भी पहलवान लोग पहलवानी करने के लिए यहाँ पर आते हैं। बहुत प्राचीन इलाका है ये। इसके साथ में यहाँ पर दूसरा रायकवाड़ समाज का भी एक मंदिर बन गया है और यहीं से थोड़ा सा और चंद कदमों के बाद आपको नज़र आता है झांसी का लक्ष्मी तालाब। सुंदरीकरण के चलते अब यहाँ पर बहुत सारे विकास के कार्य हुए हैं, हालांकि अभी भी इनमें कई कार्य होने बाकी हैं। तो ये राजा गंगाधर राव की समाधि आ गई है। झांसी के जो राजा हैं, राजा गंगाधर राव, उनकी समाधि स्थल को आप इस समय देख रहे हैं और यहीं से समाधि स्थल की समाप्ति के बाद शुरू होता है झांसी का लक्ष्मी तालाब। तो कैसा लगा यह छोटा सा सफ़र जो हमने आपको दिखाया
जिसमें आपने पैदराज मोहल्ले से लक्ष्मी गेट बाहर होते हुए लक्ष्मी तालाब तक का सफ़र किया। इसमें हमने कई सारी जानकारी दी। हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।